रॉयल एनफील्ड परिवार में एक बिल्कुल नई 350 सीसी मोटरसाइकिल आई है। नाम है हंटर 350। जे सीरीज के 350 सीसी इंजन के साथ आई हंटर बाजार में सबसे सस्ती रॉयल एनफील्ड बन गई है। ये साइज में थोड़ी छोटी होने के साथ साथ कुछ हल्की भी है और फुर्तीली भी। इसके जरिए कंपनी की कोशिश है नए जमाने के युवाओं को अपनी ओर खींचने की, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। रॉयल एनफील्ड ब्रांड का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में ऐतिहासिक मॉडल जैसे बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 की ही याद आएंगी, लेकिन पिछले कुछ सालों में 650 ट्विंस और हिमालयन जैसी मॉडल्स ने रॉयल एनफील्ड को दुनिया भर में मशहूर किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि 90% रॉयल एनफील्ड के सेल्स अब भी इंडिया में है, भारत की मार्केट में है, और 350 सीसी मॉडल्स ही सबसे मशहूर है। लेकिन बहुत लोगों को यह भी लगता है कि रॉयल एनफील्ड नाम सुनते ही बुलेट की याद आती है, काफ़ी ताकतवर, काफ़ी हैवी मॉडल है। तो नया हंटर 350 रॉयल एनफील्ड का एक कोशिश है कि युवाओं को और अट्रैक्ट करे। एक कॉम्पैक्ट साइज हल्की 350 सीसी प्लेटफॉर्म में नया मॉडल न्यू रेट्रो स्टाइल रोडस्टर पेश किया गया है, ताकि और लोग रॉयल एनफील्ड के फैमिली में शामिल हो। हंटर 350 शानदार दिखती है। अपने स्पोर्टी और कॉम्पैक्ट एहसास के अलावा छोटे 17 इंच के पहियों के साथ ये दौड़ने के लिए तैयार दिखती है। इसका लुक अभी भी कुछ हद तक रेट्रो है, लेकिन उससे ज़्यादा ये आधुनिक बाइक है, खास तौर पर अगर आप इसकी तुलना कंपनी की दूसरी बाइक से करें। हाँ, गोल हेडलाइट गुजरे ज़माने की याद ज़रूर दिलाती है, लेकिन ये हैलोजन है और इंडिकेटर्स बल्ब किस्म के हैं। छोटे फेंडर के साथ इसका पिछला हिस्सा स्पोर्टी दिखता है। यहाँ एलईडी टेल लाइट दी गई है। बाइक के सबसे महंगे मेट्रो वेरिएंट में 17 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं, डुअल चैनल एबीएस के साथ। वहीं सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल में छोटी डिजिटल स्क्रीन दी गई है, जिसमें काम की सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन ट्रिपर नेविगेशन पॉड आपको अलग से लेना होगा। यहाँ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जो काफी काम की चीज है। बाइक की फिट और फिनिश काबिले तारीफ है और निर्माण भी बढ़िया लगता है। हंटर 350 को जिस तरफ से भी देखें, ये शानदार दिखती है। बाइक को कस्टमाइज करने के भी कई विकल्प हैं। यहाँ चुनने के लिए 2 थीम्स और 26 तरह की एक्सेसरीज हैं, जिनमें क्रैश गार्ड्स, पैसेंजर बैकरेस्ट, लगेज, सीट्स और शीशे शामिल हैं। इंजन इसका क्लासिक 350 और मीटियोर 350 से ही लिया गया है, लेकिन अपने आप में हंटर 350 बिल्कुल नया मोटरसाइकिल है। नया डिज़ाइन है, फ्रेम नया है। जी हाँ, फ्रेम पूरा का पूरा नया नहीं है। पहला हिस्सा जो है वो क्लासिक 350 से ही लिया गया है, लेकिन जहाँ क्लासिक 350 में आपको ये वाला पोर्शन से फुट पेग हैंगर तक एक बोल्ट ऑन यूनिट है, इसमें वो नहीं है। पिछला हिस्सा बिल्कुल नया है, ताकि वो नया डिज़ाइन, नया बॉडी वर्क आराम से फिट हो जाए। इसमें डिज़ाइन के मुताबिक पिछला हिस्सा फ्रेम का बिल्कुल नया है। फुट पैग का पोजीशन भी करीबन 100 मिलीमीटर पीछे है क्लासिक 350 से, और ओवरऑल व्हील बेस इसका छोटा है 20 मिलीमीटर, लेकिन 17 इंच फ्रंट व्हील के बदौलत इसका स्टीयरिंग ज्योमेट्री शार्प है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्लासिक 350 के मुकाबले में हंटर 350 पूरा 14 किलो हल्का है। शुरुआत से ही हंटर फुर्तीली लगती है और अपनी पकड़ बनाए रखती है। ट्रैफिक में इसको चलाना काफ़ी आसान है और ऐसा लगता है कि ये इसी काम के लिए बनी है। लेकिन खुली सड़क पर भी हंटर लंबे समय तक आराम से चल सकती है। चाहे सड़क सीधी हो या घुमावदार, सवार का भरोसा कायम रहता है। इंजन इसका बहुत हाई ड्राइविंग नहीं है। अगर आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो शायद आपको किसी और बाइक देखना चाहिए। लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा है इसमें। आप आराम से गियर जल्दी जल्दी चेंज करो, 5th गियर 50 तक पहुंच जाओ और आराम से चलाओ, तो हंटर आपको काफ़ी पसंद आएगा। 70-80 की स्पीड इसका स्वीट स्पॉट है। बड़ा स्मूथ, बड़ा रिफाइंड, आवाज़ बहुत अच्छी है, बड़ा आराम से चलती है।
टॉप स्पीड के मामले में 115 तक पहुंच जाती है, लेकिन 90 के ऊपर आपको थोड़ा सा सीट में बज, फुट पैक्स में बज महसूस होगा। इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन 80 की स्पीड 70, 70, 75, 80 बहुत स्मूथली, बहुत रिफाइंड चलती है। सस्पेंशन देखे तो हल्का सा स्टिफ है इसका पैकेज देख के, हैंडलिंग देख के, लेकिन उतना भी स्टिफ नहीं कि कोई अनकंफर्टेबल आप महसूस करो। ओवरऑल ठीक ठाक है। ब्रेक्स ठीक ही है, लेकिन हल्का सा और बाइट और प्रोग्रेशन तो मज़ा आ जाता। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कॉम्पैक्ट है, हल्की है बाइक, तो आपको दिल्ली शहर में मैन्यूवर करने के लिए बहुत आसान है। कितना आसान है ये देखने के लिए हम इसको चलाएंगे रात को आज बैंकॉक के शहर के सड़कों पर और देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस है नया हंटर 350 का। जी हाँ, आधी रात को भी बैंकॉक में हलचल की कोई कमी नहीं है और हंटर ने यहां भी निराश नहीं किया। ट्रैफिक से निकलते हुए बाइक ने एक मजेदार एहसास दिया। और इसके बाद बारी थी हंटर को एक गो कार्ट ट्रैक पर परखने की। हाँ, यहाँ की चिकनी सतह को देखते हुए हमें थोड़ा एहतियात बरतना पड़ा, लेकिन बाइक ने हमें शिकायत का मौका कम ही दिया। बेहतर पकड़ वाले और ज्यादा प्रीमियम टायर्स के साथ हंटर 350 की सवारी और भी बेहतर हो जाएगी। हालांकि बाइक पर लगे सिएट के टायरों ने भी काफी हद तक हमारा भरोसा बनाए रखा। हल्की, मजेदार और फुर्तीली, ये सभी शब्द हंटर के लिए सटीक बैठते हैं। एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल के हिसाब से हंटर एक बढ़िया विकल्प लगती है और छोटी से बड़ी बाइक्स की तरफ आ रहे सवारों को भी लुभा सकती है, जो अब तक एक रॉयल एनफील्ड खरीदने से बचते थे क्योंकि वो उन्हें भारी लगती थी। हंटर बढ़िया दिखती है और अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये नए तरह के सवारों को आकर्षित करके रॉयल एनफील्ड ब्रांड की तरफ जरूर खींच के ला सकती है। इसमें कोई कमी निकालना मुश्किल है, एक ऐसी बात जो नए जमाने की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स की पहचान बनती जा रही है।